Audio Jungle. नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार। स्वागत है आप सभी का सूर्या न्यूज़ में। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महाराजा बिजली पासी के किले पर। महाराजा बिजली पासी के 12 किलों में से एक किला ये है, जिसको महाराजा बिजली पासी ने अपने पिताजी की याद में और उनके जन्मदिन के अवसर पर इस किले का निर्माण कराया था। इस किले को अपने पिताजी के नाम नथावन पासी के नाम से नथवा डीह के नाम से जाना जाता है। यह किला, इस किले पर पुरातत्व विभाग द्वारा एनओसी देकर एलडीए रोड बना रहा था, जिस पे पासी समाज के लोगों ने काफ़ी विरोध किया और विरोध पर ये रोड रुक गया था। लेकिन संभवतः इस पे कार्य दोबारा से चालू हो रहा था, जिसमें पासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत ने सांकेतिक धरना दिया है। और आइए जानते हैं लक्ष्मी प्रसाद रावत जी से क्या उनका उद्देश्य है, किस लिए धरना दिए हैं, क्या सरकार से। धरने के माध्यम से पासी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? धरने के माध्यम से पासी समाज को बस इतना संदेश देना चाहता हूं कि अपने पूर्वजों की ज़मीन को संरक्षित करने का दायित्व जो पुरातत्व विभाग के पास है, अब तक की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वो अपने इस प्रयास को सफल नहीं कर पाए। इसलिए अब ये दायित्व समाज के पास आ जाता है और समाज का एक एक व्यक्ति अपनी सक्रिय भूमिका निभा करके अपने पूर्वजों की ज़मीन को, इस किले को संरक्षित करने के लिए आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ हैं राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत जी। आइए इस धरने के संबंध में जानते हैं उनसे। अध्यक्ष जी, आज के धरने का मुख्य कारण क्या है? आज के धरने का मुख्य कारण है कि जहाँ पर हैं आप, ये हमारे पूजनीय नथावन पासी जी, महाराजा बिजली पासी के पिताजी थे, वो हमारे पूजनीय हैं। उनका ये किला है, नटवा डी के नाम से जाना जाता है। लगभग हमारी ये 20 एकड़ ज़मीन है, मतलब 25-30 बीघे ज़मीन, और चारों तरफ से इसका अधिग्रहण हो रहा है। कुछ तो सरकार करा रही, एलडीए विभाग ने 18 मीटर का रोड खोद दिया है। तो इसके बीच में हम लोगों ने जून के महीने में, 6 जून का है ना, तो यहाँ पर 5 को हमने काम रुकवाया। एलडीए द्वारा उन्होंने कहा हमको परमिशन है पुरातत्व विभाग से, तो हम लोग पुरातत्व उसके पास गए कि बंद कर। हम लोगों ने कोशिश की मना करने, तो बोले कि वो गोरखपुर के ठेकेदार हैं और इसको किसी कीमत पे रोका नहीं जाएगा। तो लड़के साथ में सबको तैस आ गया, तुरंत एसडीएम से और सबसे बात करिए, परमिशन नहीं है, आप बगैर परमिशन के इसको कैसे किले की खुदाई हो रही। तो उन्होंने कहा हमने इसको पुरातत्व विभाग से इसका परमिशन लिया है। सांसद जी से बात किया, फिर टाइम लिया, दूसरे डायरेक्टर से बात हुई, डायरेक्टर से ले करके यहाँ तक कि सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जब थे। डायरेक्टर ने कहा हमने गुमराह होकर के इस किले की परमिशन दे दी। आईएएस पीसीएस अगर गुमराह हो जाएगा, देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। उन्होंने फिर कहा हम जो लोग अधिग्रहण कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR करेंगे और रोड का काम बंद कराएंगे, परमिशन रद्द करेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। सबको लिखा जा चुका है, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरन हमको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और ये धरना प्रदर्शन जब तक, आज तो एक दिवसीय है, आगे हम इसको बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी अपनी धरोहर है। 1 इंच कोई ज़मीन अपनी दे नहीं सकता और हमारी 25 बीघा लेना चाहता है, ये बात ठीक नहीं है। अब सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है इसको तत्काल इसको संरक्षित करें, चाहे वो इस पर दीवार बनाए, बाउंड्री वाल बनाए, चाहे वो तार से लगा घिरवाए। ये सरकार की जिम्मेदारी कैसे? ब्लॉक के परिया ग्राम पंचायत में खड़ा हूं। आप प्रोग्राम देखेंगे, चले गांव की ओर। इस प्रोग्राम में गांव की समस्याओं को, वहाँ पे विकास न होने की समस्याओं पर, भ्रष्टाचार पर, इस तरह के चीज़ों को उजागर किया जाता है, पब्लिक के सामने रखा जाता है, शासन प्रशासन के सामने रखा जाता है। उन चीज़ों को रखा जाता है जो चीज़ों से नालियों की, बिजली की, पानी की, तमाम तरह की समस्याएं हैं। उन चीज़ों की ओर मैं यहाँ पर आज आप लोगों को
चलिए गांव की ओर का उद्देश्य आपको गांव के विकास और समस्याओं से रूबरू कराना है। इसी के तहत आज हम आपको रूबरू कराते हैं सिकंदरपुर सरौसी ब्लॉक के ग्राम पंचायत परियर से। जी हाँ, ये क्षेत्र गंगा नदी से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ये स्थान पौराणिक तीर्थ स्थल भी है।